सरकार से हमारी डिमांड है, हम बार बार कहते हैं सरकार से कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, लॉ लेके आना चाहिए, नहीं लेके आएंगे फिर हमें दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। मानवता भरी होती मन में, संवेदनाओं से थोड़ा सा भी दिल पसीजता है तो नीचे आके सुननी होती। यहाँ से सुबह से भूखे प्यासे खाना बिना खाए बैठे हुए हैं, गर्मी में परेशान हो रहे हैं, घर से दूर बैठे हुए, लेकिन इनको सुनवाई से कोई मतलब नहीं है। शर्म आनी चाहिए मैडम आपको और आपके पूरे प्रशासन को कि नीचे तक कभी कोई सुध लेने नहीं आया हमारे यहाँ पे। डॉक्टर नीलम लेखी, मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से हूँ। मैं एडिटर हूँ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। देखिए इस यहाँ पे ना दो इश्यूज़ हैं। एक तो है कि सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स, स्टाफ एंड पेशेंट्स, और दूसरा जो पेशेंट्स भी वायलेंस करते हैं। दो इश्यूज़ हैं हम लोगों के। जो डॉक्टर्स हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स आज स्ट्राइक पे हैं, 5 दिन पहले वो इसीलिए स्ट्राइक पे थे कि पेशेंट्स ने उनके साथ वायलेंस किया था, हाथापाई करी थी। आपको पता है इमरजेंसी में जैसे बताया कि सीरियस पेशेंट आते हैं, हर कोई तो ठीक हो नहीं सकता, अपनी तरफ से सब कोशिश करते हैं बच्चे। और ये जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं 70% हर हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी हैं ये लोग। सारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इन्हीं बच्चों के ऊपर, इन्हीं रेजिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर चलती हैं। तो ये रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं 48 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो इन लोगों के बच्चों की सिक्योरिटी होना एक तो बहुत बड़ा इशू है। आप लोग भी अपने अपने बच्चे, आप लोगों के भी बाहर पढ़ने जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो कितनी इनसिक्योरिटी होती है अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाए। तो इन बच्चों के भी दूर दूर से आके ये लोग पढ़ते हैं, तो इन लोगों के बच्चों के पेरेंट्स भी कितने इस टाइम इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। एक तो ये इशू है कि हम लोगों डॉक्टर्स की सिक्योरिटी ज़रूरी हम लोगों को चाहिए, और इसके लिए हम लोग काफ़ी टाइम से सरकार से एक सेंट्रल लॉ की डिमांड कर रहे हैं। सेंट्रल लॉ अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, जो वायलेंस जगह जगह होती है। अगर हम सब डॉक्टर भगवान तो है नहीं है, इंसान है, कोशिश कर सकते बचाने की, हर मरीज को नहीं बचा सकते। अगर हम बचा सकते तो हमारे डॉक्टर्स की खुद की तो डेथ होती ही नहीं ना, अपना हमारे घर वालों की तो डेथ होती ही नहीं, सबको तो नहीं बचाया जा सकता ना। तो कोशिश करते ही जाती है, पर अगर कोई हादसा हो जाए तो पेशेंट एकदम वायलेंट हो जाता है। आजकल ये इतना ज़्यादा हो गया कि हर हफ्ते देश के किसी ना किसी कोने से हमें वायलेंस की खबरें आती हैं कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस कर दी पेशेंट्स ने और उनके रिलेटिव्स ने। तो ये 23 स्टेट्स में ये कानून है डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस के लिए। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सेंट्रल लॉ की मांग कर रहे हैं बहुत टाइम से कि एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। जो भी पेशेंट या उसके अटेंडेंट वायलेंस करें उनके अगेंस्ट तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत उन पे एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, आज जो इंसिडेंट्स अब जो हुआ है वो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी की बात है कि आप लोकल सिक्योरिटी अपनी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट्स भी इवन सेफ नहीं है, तो नेचुरली एक कोई भी जगह है आप पेशेंट्स के अटेंडेंस को अलाउ करते हैं, लेकिन आपको लिमिट करना पड़ेगा उस चीज़ को। लोकल आपकी सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी और उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत रोल है। ये जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, IMA DMA हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि इन लोगों की सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग उनके और ये बाकी डिटेल आपको उन लोगों ने बताई है, ये बच्चे भी बताएंगे। बस आपसे ये हमारी सरकार से यही डिमांड है कि सेंट्रल लॉ लाए जिससे कि लोगों में एक भय हो कि हमको वायलेंस नहीं करनी है। वायलेंस किसी चीज़ का नहीं है, बाकी आपको पता है बहुत सारी कोर्टें, अगर किसी को लगता है डॉक्टर ने गलत किया है तो कोर्ट में जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, पर वायलेंस किसी चीज़ का आंसर नहीं है। मैडम, सरकारों से आपकी बात हो रही है, पिछले कितने टाइम से बात हो रही है, आपकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है? ये हमारी बात कई सालों से, 2, 3, 4, 5 सालों से चल रही है। बीच में एक उन्होंने कोशिश भी करी थी और प्राइवेट उसमें पार्लियामेंट में प्राइवेटली भी ये प्रेजेंट किया गया था, पर सरकार ने इसको नहीं माना।
एक एमपी के थ्रू ये प्राइवेट बिल भी लाने की कोशिश की गई थी, पर इसको सरकार ने नहीं माना। तो हम लोगों की यही डिमांड है। अगर देखिए किसी भी देश की तरक्की दो चीज़ पे निर्भर करती है, उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे। अगर हमारी देश की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमारा देश प्रोग्रेस नहीं करेगा। ये हमारे देश का भविष्य है। ये बच्चे अगर ये आज डर जाएंगे तो आप सोचिए कि क्या ये लर्न करेंगे और किस तरह से ये आगे के डॉक्टर बनेंगे। डर डर के चीज़ें लिखेंगे, जो नहीं टेस्ट लिखने वो भी एक्स्ट्रा लिखेंगे। तो ये आपका डर कब तक खत्म हो जाएगा? वो जब सरकार से हमारी डिमांड है, हम बार बार कहते हैं सरकार से कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, लॉ लेके आना चाहिए। नहीं लेके आएंगे फिर हमें दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। थैंक यू।